नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे इक्वेशन है सीरीज, जो कि अब लगभग ख़त्म होने को है। इसका लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक्सरसाइज 9.4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेस 1 to 7। मतलब पहले से 7वें क्वेश्चन तक हमको क्या करना है, जो हमको सीरीज दी गई है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली सीरीज क्या दी हुई है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सीरीज दी हुई है 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज हमको ऐसे दी हुई है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ये सीरीज ना तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना तो अर्थमेटिक सीरीज है। तो ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम जो है उसका पहले nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n टर्म आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसका n टर्म क्या है। इसका n टर्म देखिए यहाँ पे an जो है यहाँ पे देखिए क्या है, n इंटू n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर n इक्वल टू 1 रखें, n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा 1 इंटू 2। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा a2 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ऐसे ही हमको इस सीरीज के सारे टर्म ऐसे मिल जाएंगे an पे अगर हम an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 पुट कर देंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद जो है हम अगर हमको सम निकालना होता था तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्ट चला देते थे कि इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे a k लिख देते थे। तो ये जो वैल्यू आ जाती थी इसको सम, ये जो है यही इसी की वैल्यू हमको निकालना होता था और यही हमारा क्या होता था, n टर्म का सम होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो है 1 से n तक जा रहा है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an तक आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सम ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगी, सम ऑफ द सीरीज, अगर आप इसको एसन से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, समेसन k इक्वल टू 1 to n ak हो जाएगा। ठीक है, अब ak हो जाएगा तो यहाँ पे हम ak की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एसन क्या है यहाँ पे देखिए, एस एन इक्वल टू के इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। ए के की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, समेसन के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तब इसको जो है समेसन को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे में। तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू समेसन के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर प्लस समेसन के इक्वल टू 1 to n के। देखिए पहला टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। और दूसरा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा 1/6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा n/2 इंटू n प्लस 1। अब देखिए पूरे में से n/6 n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/6 n इंटू n प्लस 1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें क्या बचेगा 2n प्लस 1, यहाँ पे बच जाएगा 2n प्लस 1। और उसके बाद दूसरे टर्म में क्या बचेगा, देखिए इस पर 1/6 कॉमन ले थे, यहाँ पे 6 में नहीं है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए एस एन क्या हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ पहले से ही है, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 हो जाएगा। देखिए 3 प्लस 1 ऐड हो जाएगा 2n प्लस 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस एन आपको क्या मिल गया यहाँ पे देखिए 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो जो हमारी पहली सीरीज थी उसका सम क्या आ गया 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी सीरीज क्या दी हुई है। देखिए यहाँ पे दूसरी सीरीज दी गई है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका हमें एन टर्म का जो है सम फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये ना तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना अर्थमेटिक सीरीज है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करने के लिए हम इसका nth टर्म फाइंड करेंगे। तो एन टर्म देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए an क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख दें तो n मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखें तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ऐसे ये सीरीज यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2 ये है। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा n क्यूब, उसके बाद देखिए यहाँ पे
2n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, 2n आ गया हमारा। an क्या आ गया, n क्यूब, यहाँ पे आप लिख लीजिए an इक्वल टू क्या आ गया, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो n टर्म मिल गया है, तो अब हमारा Sn क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू समेसन k इक्वल टू 1 to n a k होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, समेसन k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे जो समेसन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 3 समेसन k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 2 समेसन k इक्वल टू 1 to n k। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखिए समेसन पूरे में। फर्स्ट टर्म देखिए इसका क्या है, फर्स्ट टर्म में ये है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है, 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और तीसरा टर्म क्या है, 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तीनों वैल्यूज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू n/2 इंटू n प्लस 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी ये 1/6 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6। तो देखिए ये स्क्वायर में है। अब यहाँ पे क्या हो गया, n इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइडेड बाई 4 सब में लाना चाहें तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो 2/4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4/4 n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए सब में n इंटू n प्लस 1/4 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू n/4 इंटू n प्लस 1, ये कॉमन ले लिए हम। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, n इंटू n प्लस 1 बचा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखिए 4 बचा है, ठीक है। अब देखिए Sn क्या आ गया यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/4 इंटू n प्लस 1 पहले से ही कॉमन है, n/4 इंटू n प्लस 1 ये हमारा पहले से ही कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 4n प्लस 2, 4n प्लस ये 2n प्लस 1 4n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 5n हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, n/4 इंटू n प्लस 1, यहाँ पे देखिए n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का ऐसा फैक्टर करना है हमें कि उनका सम 5 हो जाए, तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n/4 इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, ठीक है। अब देखिए पहले टर्म में n कॉमन हो जाएगा तो n प्लस 3 बचेगा, दूसरे में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये भी n प्लस 3 बचेगा, तो इक्वल टू n/4 n प्लस 1। देखिए यहाँ पे n कॉमन लिए पहले तो n प्लस 3 हो गया, प्लस 2 कॉमन लिए n प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, n/4, इसको हटा दीजिए, n/4 इंटू n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे n प्लस 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, n प्लस 2 बचेगा और n प्लस 3 कॉमन लिया गया, तो इसका सम क्या आ गया, जो सीरीज दी गई थी इसका सम क्या आ गया, n/4 n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसका देखिए n टर्म क्या आ रहा है, देखिए अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, पहला टर्म क्या हो जा रहा है, n स्क्वायर, ठीक है। पहला टर्म देखिए n, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है क्या है, n स्क्वायर। दूसरा टर्म देखिए क्या है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1, तो मतलब यहाँ पे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ये है। सिमिलरली देखिए दूसरे टर्म भी यही दिया है, अगर n इक्वल टू 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू
इंटू 5। देखिए यही टर्म जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन क्या आ गया, देखिए ए एन आपको यहाँ पे ऐसे ही फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू क्या है, 2n+1 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n³ प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ए एन क्या आ गया, 2n³ प्लस एन स्क्वायर। तो अब देखिए सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू समेसन के इक्वल टू 1 to n ए के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के की वैल्यू रख देंगे, एस एन क्या आ जाएगा, समेसन के इक्वल टू 1 to n 2n³ प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब समेसन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एस एन क्या हो जाएगा, 2 समेसन के इक्वल टू 1 to n n³ प्लस समेसन के इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर। सॉरी ये के है, यहाँ पे के रख लीजिए, के सबस्क्रिप्ट में के है हमारा, तो ये k³ हो जाएगा, ये k स्क्वायर, ठीक है। पहला टर्म क्या है देखिए, 2 इंटू सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और दूसरा टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एस एन कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू n इंटू n+1 का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो है स्क्वायर को जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे 2 था, n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट करके ये स्क्वायर को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब देखिए 1/6 n इंटू n+1 पूरे से कॉमन ले रहे हैं हम, तो एस एन क्या हो जाएगा, 1/6 n इंटू n+1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें 1/2 है, 1/6 नहीं है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 3 इंटू n+1 हो जाएगा, प्लस 2n+1 है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/6 एस एन की वैल्यू 1/6 n इंटू n+1, ये कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n+1। तो यहाँ पे देखिए एस एन क्या आ जाएगा, 1/6 n इंटू n+1, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n+1, 3n स्क्वायर प्लस 5n+1। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n में, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 1 3, तो 3 का ऐसा कोई दो फैक्टर नहीं होगा जिसको हम सम कर दें तो 5 आ जाए, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यही जो है इस जो सीरीज दी गई थी थर्ड, उसका सम हो जाएगा। कितना आ गया, एस एन इक्वल टू 1/6 n इंटू n+1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n+1। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए इसको आप इसका सम में निकालना है, तो एस एन देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 + 2, एस एन को मानते हैं सम है, नहीं तो ये सीरीज दिया है, ये पूरा समेशन में इसको हम सम कर दें तो हमको सम मिल जाएगा, लेकिन डिनोट करते हैं एस एन से, प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। देखिए ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो अगर nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, 1/n इंटू n+1, ठीक है। ये हमारा nth टर्म अगर देखा जाए तो ऐसे आ जाएगा, ये हमको यहाँ तक का सम फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। तो देखिए अगर इसको आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 -1 1/1 इंटू 2 हो जाएगा, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म को देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 - 1/3। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3, प्लस ऐसे ही देखिए 1/3 - 1/4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1/n - 1/n+1, ये आ जाएगा। देखिए -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 -1/4, इसके आगे आएगा +1/4, और ये 1/n जो है इसके पहले वाले टर्म में -1/4 n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, एस एन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, एस एन इक्वल टू 1 - 1/n+1, ठीक है। तो एस एन क्या है, n+1 - 1/n+1, एस एन क्या आ गया यहाँ, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, n/n+1। देखिए ये बिल्कुल आसानी से देखते ही सॉल्व हो गया, इसमें हमको an निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो टर्म दिया था उसको हमने ब्रेक करके
सॉल्व कर दिया, तुरंत से आ गया। ठीक है, वैसे एन टर्म हमारा जो an है उसको तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। ठीक है, n के टर्म में, तो वही हमारे यहाँ पे देखिए। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, सबको स्प्लिट करके, टर्म जो है इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दिया है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एन टर्म का लिखा था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे 20 स्क्वायर तक बाउंड कर दिया है, मतलब हमको जो सीरीज दी गई है इसका इसी का सम फाइंड करना है, एन टर्म का सम नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस एन क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो है अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट होता और 20 तक होता तो हम कह देते कि फर्स्ट 20 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हो जाता, लेकिन इसमें जो है 5 से दिया गया है, तो हम इसको जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तब ये हमारा बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो लेकिन जितना ऐड करेंगे उतना हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं। एस एन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या टर्म है यहाँ पे, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर है। तो जितना ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हमने इतना ही ऐड किया था, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए पहले एस एन क्या हो गया, समेशन k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर हो गया प्लस 1 to 20 है, ये n नहीं है 20 है। अब इन माइनस ये क्या है, समेशन k इक्वल टू 1 to 4 k स्क्वायर। ठीक है, ये k स्क्वायर हो गया। आप ऐसे ना भी लिखें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दें, तब भी ये क्वेश्चन सही होगा, आंसर इसका सेम ही आएगा और क्वेश्चन भी सही माना जाएगा। ऐसे हम केवल इसलिए लिख दिए कि आपको ये दिख जाए कि हाँ यही चीज़ लिखा है और इसका हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा, देखिए एस एन हम इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे एन टर्म ही लिखा था, नहीं तो आप इसको S20 भी लिख सकते हैं, 20 - 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, S20 - 5 भी लिख सकते हैं, 20 - 4, एक्चुअली 4 तक के टर्म्स माइनस हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहला टर्म क्या होता है 1/6 इंटू एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, देखिए। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 20 है, इंटू 20 + 1 हो जाएगा, फिर क्या होता है 2n + 1, तो मतलब 40 + 1, ये क्या होता है, ये होता है 2n + 1, तो यहाँ पे 2 × 40 + 1। अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n कितना है 4 है, तो लेकिन 1/6 तो आएगा ही आएगा, इंटू 4 + 1, 4 + 1 ही लिख दीजिए, 4 + 1 इंटू 8 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कितना कॉमन ले सकते हैं, पहले इसको एक बार और पूरा लिख देते हैं, 1/6 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, -1/6, 4 इंटू 5 इंटू 9। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो 1/6 इंटू 40, ये 4 5 40 हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। कितना 1/6 इंटू 20 कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 41 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर 41 का हम 10 टाइम्स करें तो कितना हो जाता है 410, 20 टाइम करेंगे तो 400, 80 को अगर हम 20 टाइम करेंगे तो 400, 800, सॉरी 41 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 820, और इसमें जो है एक बार और मल्टीप्लाई होगा 24, 861 हो जाएगा। ठीक है, 861 - 9। अब देखिए 1/3 इसको कर लीजिए आप, इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड किए हैं तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वल टू में एस एन कितना आ गया, एस एन देखिए यहाँ पे इसमें से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 52, 852, 10/3 इंटू 852। अब देखिए 852 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, एस एन इक्वल टू 10 इंटू 3 2 जार 6, 2 बचा, 3 8 जार 24 इंटू 3 4 जार 12। ठीक है, 3 4 जार 12, तो कितना हो गया, एस एन हो गया 2840। यही इसका जो है जो सीरीज दी गई थी उसका सम हो जाएगा, कितना 2840। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन क्या दिया है, 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा कि इसका nth टर्म क्या है,
चलिए इसको देखते हैं, एकदम क्लियर करके लिखते हैं। तो देखिए पहला टर्म यहाँ पे कितना है, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू, देखिए हम n इक्वल टू 1 टू n ले चलेंगे। अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 1 इंटू पहला टर्म अगर देखें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 3, ठीक है। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, देखिए मान लीजिए ब्रैकेट में कर दें इसको, तो 1 इंटू 3 अगर है, और इसको जो है 8 से 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 5, तो इसको +5 कर दें, ये हो जा रहा है। प्लस देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, ये 6 जो लिखा है 2 इंटू 3, 1 के बाद 2 आया, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखिए इंटू 2 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ भी हो गया देखिए 6 + 5 11, ठीक है। प्लस 3 इंटू 3, देखिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए देख रहे हैं, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर से ब्रैकेट में देखिए 3 इंटू 3, वही टर्म 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 3n प्लस 5, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको कि n टर्म्स के कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर an देखें, an की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना है 3n इंटू 3n प्लस 5, ठीक है। आप इस पे n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो n टर्म हमारा ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो कितना हो जाएगा 9n² प्लस 15n, ठीक है। an कितना आ गया 9n² प्लस 15n। तो यहाँ से आप देखिए an हो गया 9n² प्लस 15n, ठीक। अब देखिए हमको Sn क्या मिलता है, Sn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n ak होता है, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर देंगे, Sn कितना हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 टू n, कितना है 9k² प्लस 15k, ठीक है। अब जो है हम समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे में, ठीक है। तो Sn कितना हो जाएगा 9 समेशन k इक्वल टू 1 टू n k² प्लस 15 समेशन k इक्वल टू 1 टू n k। देखिए समेशन k इक्वल टू 1 टू n कितना है, k² सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर, और ये क्या है k इक्वल टू 1 टू n, k में समेशन है तो क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, Sn कितना हो जाएगा 9 इंटू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 15 इंटू, देखिए ये कितना होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3/2 कॉमन लिए। अब देखिए n इंटू n प्लस 1 इसमें भी है, n इंटू n प्लस 1 इसमें भी है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, पहले ब्रैकेट में देखिए 2n प्लस 1 बचा है, ठीक है, प्लस इसमें कितना बचा है 5, ठीक है, प्लस 5। अब आप देखिए यहाँ पे Sn कितना हो जाएगा 3/2 n इंटू n प्लस 1 इंटू, देखिए ये कितना है 2n प्लस 6, ठीक है। अब देखिए इस 2 से अगर डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn कितना आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, यही जो हमारी 6 सीरीज दी गई थी, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस एंड सो ऑन, उसके n टर्म का सम कितना आ गया 3n n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या दिया है, 1² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, केवल एक टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म क्या है, पहले और दूसरे टर्म के स्क्वायर का सम है, नंबर्स का सम है, थर्ड टर्म क्या है, पहले दूसरे तीसरे नंबर के स्क्वायर का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो अगर ऐसे भी यहाँ पे an देखें, an क्या हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस n², मतलब फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर्स का सम, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो an क्या आ जाएगा हमारा 1/6, देखिए n² प्लस n हो जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए an क्या हो जाएगा 1/6 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n, ये हो जाएगा, ठीक है। तो an क्या हो गया 1/6 2n³ प्लस 3n² प्लस n, an यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n
ए के होता है, तो एस एन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, समेशन के इक्वल टू 1 to n 1/6, ये कितना था 2n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पे n प्लस n, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए समेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा 1/3 समेशन के इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे के क्यूब के स्क्वायर के था, ठीक है, तो के क्यूब हो जाएगा प्लस देखिए 1/2 समेशन के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर प्लस 1/6 समेशन के इक्वल टू 1 to n के हो जाएगा, ठीक है। एस एन इतना आ गया। अब इस पर हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। एस एन क्या है 1/3। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फर्स्ट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू देखिए कितना होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 1/6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 12 यहाँ पे पहले मिल जाएगा, 3 4 जा 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तीनों में 12 कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, तीनों में n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन है। तो एस एन क्या हो जाएगा 1/12 n इंटू n प्लस 1 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए n इंटू n प्लस 1 बचा, तो इसको हम ब्रेकेट डायरेक्ट ओपन कर दे रहे हैं, तो n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। तो देखिए एस एन क्या आ गया 1/12 n इंटू n प्लस 1, ये कितना आ गया देखिए n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है। अब n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को सॉल्व कर लीजिए, अलग से भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एस एन हो जाएगा 1/12 n इंटू n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 3n हो जाएगा, मतलब 3n को 2n प्लस 1 n लिख सकते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n लिखेंगे प्लस n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 1/12 n इंटू n प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए पहले दो टर्म में n कॉमन हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 1/12 एस एन की वैल्यू n/12 n इंटू n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में n प्लस 2 कॉमन है, तो इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो यहाँ पे एस एन क्या आ गया फाइनली 1/12 n इंटू n प्लस 1 का देखिए होल स्क्वायर हो गया इंटू n प्लस 2। यही जो है जो सीरीज दी गई है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका सम हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 8 to 10 हुज n टर्म इज गिवन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में जो 8 to 10 एक्सरसाइजेज हैं, इसमें जो है nth टर्म दिया हुआ है और आपको जो है उनका सम फाइंड करना है, ठीक है, n टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें जो है n टर्म दिया हुआ नहीं था, n टर्म भी फाइंड करना होता था, केवल हमको टर्म्स दिए होते हैं, तो इसमें आपको पहले ही n टर्म दिया गया है, अब आपको केवल और केवल एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 8th क्वेश्चन जो है उसमें ए एन क्या दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, इसको आप अगर देखें तो n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एन कितना आ गया देखिए n क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 4n प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 4n। तो यहाँ पे आप देखिए ए एन कितना आ गया n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो यहाँ पे देखिए ए एन हमको मिल गया, हमको एस एन फाइंड करना है, तो एस एन क्या हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 to n ए के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एस एन क्या हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 to n के क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k,
ठीक है, ये हो जाएगा। एस एन क्या हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, जो समेशन है k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 5 समेशन k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 4 समेशन k इक्वल टू 1 to n, ये कितना हो जाएगा k। देखिए सम ऑफ फर्स्ट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमको पता है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए एस एन क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस 5 बाई 6, 1 बाई 6 होता है पहले, इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा, प्लस 5 बाई 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अभी कितना हो जाएगा, प्लस 2n इंटू n प्लस 1। कॉमन देखिए तीनों में क्या हो रहा है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो हम 12 ही कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाई 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 4 था, तो ये 12 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 12 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2n प्लस 1, प्लस देखिए यहाँ पे 12 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए एस एन क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 12, ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब सिमिलर टर्म को ऐड कर देंगे, तो एस एन क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम आ गया एस एन 8th क्वेश्चन का कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34, ठीक है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए an क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे अगर हम एस एन देखें तो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n ए के, ये क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एस एन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू n 2 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और सेकेंड टर्म क्या है, देखिए सेकेंड टर्म में अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4, n इक्वल टू 3 रखते हैं ये क्या मिल जाएगा हमको 8, ठीक है। तो देखिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है 2 4 8 6, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन रेशियो क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को यहाँ पे इसके समेशन का वैल्यू लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एस एन देखिए r जो है 2 है, 1 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा प्लस a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन क्या आ गया, देखिए फाइनली 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस कितना हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया इसका सम, ठीक है। जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसका सम कितना आ गया 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में an क्या दिया हुआ है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर हम ब्रैकेट होल स्क्वायर ओपन कर दें तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। an क्या आ गया हमारा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। तो एस एन क्या हो जाएगा, देखिए एस एन होता है समेशन k इक्वल टू 1 टू n ए के होता है ए के, तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 टू n
4k² माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। अब समेशन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू 4 समेशन k इक्वल टू 1 टू n k² माइनस 4 समेशन k इक्वल टू 1 टू n k प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। तो देखिए पहला टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, और तीसरा टर्म क्या है, 1 को हम n टाइम सम करेंगे, मतलब इसका सम n आ जाएगा, ठीक है। तो Sn यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हो जाएगा। माइनस में देखिए 4 इंटू 1/2 n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा। लास्ट टर्म में क्या बचेगा, प्लस n, ये आ जाएगा। अब देखिए 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो हम यहाँ से देखिए 1/3 n कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 1/3 n कॉमन ले रहे हैं। तो Sn क्या हो जाएगा, 1/3 n अगर हम कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 2n प्लस 2 यहाँ पे है, देखिए 2n प्लस 2, हमने 2 को जो है ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया है इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। इसमें से n कॉमन हुआ है और 1/3 इसमें नहीं था, तो 6n प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 6n प्लस 1। अब देखिए इसमें n/3 कॉमन हुआ, 3 नहीं था, तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, n कॉमन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो Sn क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 n तो ऐसे ही रहेगा, n/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, उसके बाद देखिए 2n प्लस 4n, तो ये 6n हो जाएगा, प्लस 6n। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, देखिए -6x माइनस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 3। तो देखिए -6n प्लस 6n कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए -6 है, प्लस में 5 है, तो कितना हो जाएगा, -1। तो Sn इक्वल टू n/3 4n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और इसके बाद ये लिख सकते हैं n/3 इंटू, देखिए इसको 2n का होल स्क्वायर कर सकते हैं -1, ये क्या होगा, देखिए -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो a प्लस b a माइनस b हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/3 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही जो है 10th क्वेश्चन का n टर्म का सम है, ठीक है। तो यही जो 10th क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी सेकंड साइंस सीरीज की लास्ट एक्सरसाइज थी, और ये क्लास जो है हमारी सेकंड साइंस सीरीज की लास्ट क्लास थी। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ स्ट्रेट लाइन नामक चैप्टर के साथ, जहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अभी तक हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।